अच्छा, किसी को की चोट हड्डी लगी, टूटी हुई है उसको अभी ठीक कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल, चोट लगी बुलाइए किसी को, कोई है यहाँ हड्डी जोड़ देंगे आप? अरे बुलाइए तो, आप देखिए प्रत्यक्षम कोई की है? प्रमाणम। आइए सामने की तरफ आइए, बढ़ के आइए, उसको जो तेजी कष्ट है तेजी से आइए, बुलाइए। इधर भाग के आइए। गुरुदेव मैं 6-7 महीने पहले गिर गया था, हाँ तो ये मेरी उंगली टूट गई थी। हाँ, तो मैंने इसका एक्सरा कराया था, डॉक्टर ने प्लास्टर बताया था, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की, संकल्प किया और ये देखो ठीक हो गया। मतलब बिना प्लास्टर करवाए और इनकी उंगली टूट गई थी, वो ठीक हो गई जी। और मेरे पापा, उनको तो 4th स्टेज का कैंसर बता दिया था, वो तो बिल्कुल ही ठीक हो गए। 4th स्टेज का कैंसर? कहाँ का कैंसर हो गया था, क्या हुआ था? गांठ होती है ना जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, इसमें ही कैंसर बन गया। अच्छा, हेड एंड नेक वाला जो होता है। फिर डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने का टाइम है, 4th स्टेज है, तुम जाओ। मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुम यहाँ आ जाओ और अर्जी लगाओ। 5 अर्जी लगाई उन्होंने, दरबार की कोई प्रक्रिया भी नहीं करी। क्या नाम है पिताजी का? विनोद चौहान। अच्छा, उनके सारे कागजात वगैरह आपके पास हैं जो आपने पेट स्कैन वगैरह करवाया होगा? हाँ, वो यहाँ नहीं है, मेरे पापा के पास है। सब है आपके पास? रहते हैं ना, वो आ नहीं पाए। डॉक्टर ने कह दिया नहीं बचेंगे। ये यकीन नहीं हो रहा है मुझे, ये कैसे हो सकता है? फिर ये जो इतनी पढ़ाइयाँ जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कई सालों की डिग्री लेते हैं, वो ठीक नहीं कर पाते कई बार ऐसी असाध्य बीमारियों को। वो बेचारे इस विद्या को नहीं जानते ना। कुछ मंत्र वगैरह भी तो फूकते होंगे आप कुछ? हम बता रहे हैं ना। हाँ। सबसे बड़ा मंत्र है आस्था और विश्वास। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। पति पत्नी में आपसी शारीरिक संबंध स्थापित ना करने की इच्छा होने की स्मृतियां। बिल्कुल, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, उसके कारण पति पत्नी में बिलगाव पैदा होता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते और तलाक तक पहुंच जाते हैं। तो आप तो तलाक भी नहीं होने देते होंगे फिर? बिल्कुल नहीं होता है। जब वो प्रार्थना संकल्प कर लेते हैं दरबार से तो तलाक खत्म हो जाता है। वो पीछे देखो, आगे वो उधर देख, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद वो। क्या आइए, भाग के आइए, इधर आइए, दौड़ के आइए। तब तो कोर्ट कचहरी वाला काम भी आप ही क्या हो जा रहा है? नहीं, वो सब अभी तक संकल्प तो से हो डॉक्टरों जाता की है, बात हम लोग कर रहे थे। हाँ, सब लोग मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो दरबार में कर लेते हैं। 2009 में शादी हुई थी, फिर हमारा केसेस चला तलाक का, लेकिन वाइफ आ गई, हमारे फिर भी झगड़े रहने लगे। लेकिन गुरुजी से तलाक का मुकदमा दायर हो चुका था अदालत में, कागज वागज हैं उसके? अच्छा, वो चली है तारीख है, वो महिला हेल्पलाइन वगैरह में, लेकिन अब सब ठीक है। मैं जब आई थी तो मैं बहुत बुरी हालत में थी, एंजाइटी थी और मानसिक। आप ही दोनों पति पत्नी है ना जिनका तलाक होने वाला था, जो बात ये कह रहे हैं? दरबार को मानते भी नहीं थे पहले। अच्छा। बहुत झगड़ा होता था, बहुत मार पिटाई थी और मानते भी नहीं थे दरबार को। तो मुझे तो गुरुदेव आप क्या काउंसलिंग भी करते हैं? नहीं, हम कोई बात ही नहीं करते। मिले भी बस 1-2 बार है, ये हरिद्वार में। ये अभी कानपुर भी कोई प्रक्रिया नहीं की इन्होंने, मैंने तो की भी, दंडवत वगैरह की है मैंने और कुछ भी नहीं किया, बस गुरुदेव से मिले। दरबार की प्रक्रिया इन्होंने की है, दरबार की प्रक्रिया इन्होंने की है, स्वस्थ पति हो गए। तो फिर इस तरीके से जब आप इलाज करेंगे तो कुछ लोग आप पर आरोप लगा देते हैं, कहते हैं कि ये तो वैसे ही उनका काम विचारों का आरोप ही लगाना, उनको लगाने दो। नहीं, मैं अनिरुद्धाचार्य जी की बात कर रहा हूँ। याद होगा आपको, अनिरुद्धाचार्य जी ने बाकायदा कहा कि एक दंपत्ति को आप लोगों ने ठगा, बेवकूफ बनाया गया, उससे पैसे लूट लिए गए। ऐसा है ना कि जिसके पास जितनी बुद्धि है वो तो बेचारा उतना ही काम करेगा, उतनी बात करेगा, क्या करोगे उसका? उतनी बुद्धि है उनके पास। फर्जीफिकेशन, ये फर्जी बाबा, फर्जी टाइप के लोग काम करते रहते हैं, उनका भी धंधा चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य को आप फर्जी बाबा कह रहे हैं? और क्या कहेंगे इसके लिए? अच्छा। जो बिना प्रमाण के कोई बात करे, यहाँ आपको प्रमाण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? यहाँ आपको हर चीज़ का प्रमाण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, तो उन्होंने कहा कि दरअसल लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं। नहीं, हर पैसा काम तो के हम लिए। लोग बात हाँ। करते हैं, ये पैसा तो दे के स्वस्थ हुए हैं सारे। ये हाँ। इन्होंने वैदिक प्रक्रिया की है दरबार में, तो पैसा कहाँ से आएगा? निःशुल्क भी होता है। मैं आ रहा हूँ। जो गरीब लोग होते हैं जी। जो असहाय लोग हैं, उनका तो निःशुल्क ही होता है दरबार में। लेकिन जो दे सकते हैं वो देते हैं, अपनी प्रक्रिया करते हैं, इसमें आपत्ति किसको है? नेता लोग तो आते होंगे आपके पास कि भाई इतने पैसे ले लो, रख लो आप चंदे के तौर ये सब पर। बातें बड़े व्यवसायी आते हमारे होंगे। पैसा कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है? किसी के संपर्क में, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहते आप? नहीं, मैं जरा नेताओं के संपर्क में कम रहता हूँ। अच्छा, लेकिन आप साधु संतों को भी नहीं छोड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य को आपने सड़क छाप कह दिया। नहीं, हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, चरणवंदन करते हैं, दंडवत करते हैं उनको, हमेशा करते हैं। तो उनको सड़क छाप क्यों कहते हैं आप? जो है सड़क छाप, वो सड़क छाप ही रहेगा। नाराज हैं आप उनसे? नहीं, हम उससे क्यों नाराज होंगे? हम अपने एनर्जी को वेस्ट करेंगे नाराज होके? गुस्से में लग रहे हैं आप? नहीं, गुस्सा नहीं है, गुस्सा हम इन पे नहीं होते। गुस्सा हमारा जो होता है वो नकारात्मक एनर्जी के ऊपर होता है। अनिरुद्धाचार्य जी एक अच्छे इंसान हैं, स्मृतियाँ अच्छी नहीं हैं। अगर दरबार उनकी वैदिक प्रक्रिया करा दे तो उनका जो मानसिक संतुलन एकदम ठीक हो जाएगा। फिर वो कभी किसी बच्ची को, किसी महिला को, नारी शक्ति का अपमान नहीं करेंगे। ये बिल्कुल पक्का तय है। वो 4 जगह मुंह मारने वाली बात जो उन्होंने कह दी थी,
अब उनको अफसोस तो होता ही होगा, इस बात को कह तो दिया उन्होंने, क्षमा मांग लेनी चाहिए, बात खत्म हो जाए, इसमें कौन सा बड़ा काम है ये। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है, हमारे देश की हर बच्ची सब माँ है, माँ की शक्ति है, माँ का प्रतिबिंब है, माँ बहुत दयालु है, माँ बहुत ही ममत्व है उसके अंदर है, नहीं तो केवल वो- क्षमा मांग लेने से क्षमा कर देती है। वो तो ये कहते हैं कि मेरी बात को गलत तरीके से समझा गया, मैंने गलत कहा तो नहीं ठीक था। है ना, वो सही समझा दें सबको, और क्या है। आपसे कभी बातचीत होती है? नहीं, मेरी बात नहीं होती है, ऐसे चलते फिरते भेंट है, लेकिन मेरी बात नहीं होती। कभी तो साधु संतों के समागम में टकरा जाते होंगे? हाँ, टकराते नहीं है, बच के निकल जाते हैं। आप निकल जाते हैं बच के या वो निकल जाते नहीं, हैं? हम तो बैठे रहते हैं। अनुराधाचार्य आपसे बच के निकल जाते हैं? सभी से बच के निकलेगा आदमी अगर कोई गलत बात करेगा। स्मृतियाँ कहाँ से ठीक होंगी? मदरसों से ठीक होंगी जहाँ बच्चे जाते हैं? नहीं, मदरसों से कहाँ ठीक हो रही है, गड़बड़ हो रही है। जब गड़बड़ पढ़ाई कराओगे, देश के विरुद्ध कोई आप उन्हें सिखाओगे, बताओगे, चर्चा करोगे उनसे, तो उनमें वही भावना जाएंगी, वही स्मृतियाँ जाएंगी। आप देश प्रेम की बात करोगे तो देश प्रेम की स्मृतियाँ आगे रहेंगी। तो नहीं, लेकिन उन स्मृति वालों को क्या कहिएगा? जैसे खबर आई कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल से, वहाँ पर हुआ कि भाई एक हुमायूं कबीर हैं जो कि एमएलसी के नेता हुआ करते थे, टीएमसी के, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उसकी नींव भी रख दी। देखो, वो बेचारे मानसिक बीमार हैं, उन्हें पता नहीं है ये सनातनियों का देश है, और वो तो एक जगह बनाएंगे मस्जिद। यहाँ हर घर में मंदिर है, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में मंदिर नहीं है, और इनका एक भी घर ऐसा नहीं जहाँ मस्जिद हो। समझ गए आप? तो ये स्मृतियाँ हैं, ये बेचारे परेशान हैं, पागल हो गए हैं वो, तो उनका पागलपन का इलाज होना चाहिए। हुमायूं कबीर को कुछ यहाँ से आप बताएंगे, कुछ मंत्र यहाँ से अगर आप उनको? बेवकूफ़ लोगों के लिए कोई संदेश नहीं है। फिर भी कुछ एक अगर आप यहाँ से संदेश देना चाहें अपने मंत्र के माध्यम से, जो आप संदेश कहते हैं ना, देना मानसिक चाहेंगे शक्ति। कि जो हाँ। भारत का संविधान उसके दायरे में रहना चाहिए, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हुमायूं कबीर के दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ यहाँ से अगर आप आ जाएं, वैदिक प्रक्रिया कर ले, ठीक हो जाएंगे। मेरा इतना ही कहना है, उन बातों से बचना है जिससे देश में किसी प्रकार की वैमनस्यता आपस में पैदा हो, आपस में धार्मिक कटुता पैदा हो, इनसे बचना है। आप बना रहे हैं, अच्छी बात अच्छा, है, ये इसमें क्या आपत्ति बताइए, है? घुसपैठ आपको लगता है कि कोई बड़ी समस्या है अपने देश के सामने? बहुत बड़ी समस्या है। घुसपैठ तो इस देश का नासूर है। तुष्टीकरण के कारण, वोट की राजनीति के कारण हमारे देश के कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने देश के सम्मान को बिल्कुल किनारे कर दिया और घुसपैठियों को स्थान दिया, स्थान नहीं दिया, सम्मान दिया उनको, और उनको अपने लिए उसका दुरुपयोग किया। तो ऐसे घुसपैठियों को तो उठा के बॉर्डर के उस पर फेंक देना चाहिए बगैर पूछे। उत्तराखंड में एक लैंड जिहाद के तौर पर भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी समस्या है लैंड जिहाद, जमीन पर कब्जा किया जा रहा है जगह जगह। आपको हाँ, लगता ठीक है है। कि वाकई ऐसी कोई चीज़ है या इसे जानबूझकर मुद्दा बनाया जाता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात सत्य बात है। और उसका यहाँ की जो सरकार है उत्तराखंड की, जो मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, उन्होंने कठोर कदम उठाए, इसके ऊपर बड़े कदम उठाए। आप कह रहे हैं कि मैंने इस तरीके से कर दिया, वैदिक रीति रिवाज से ये चीज़ें कर दी, बड़ी से बड़ी बीमारियां मैं ठीक कर दे रहा हूं, तो कुछ लोग आप पर ये भी आरोप लगा सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो ट्रायल कर लो ना, आप क्या आपत्ति है? रिकॉर्ड रखते हैं? अरे रिकॉर्ड है ये सारा, बैठा आपके सामने रिकॉर्ड ही बैठा है ये। और वैसे बुला देते हैं दिल्ली में एक सम्मेलन, बुला लेते हैं 25-50 लोग, सबसे पूछिए जो ठीक हुए हैं, अच्छा, लगाइए 10-15 दिन सबके बीच माइक लेके जाइए, बुला देते, रखेंगे। सबके एक नाम आदमी पते मिल जाएंगे? का। हाँ जी, नाम पता सबका मिल जाएगा? नहीं नहीं, लोग ही मिल जाएंगे खड़े हुए, हमारे बैठे तो हैं लोग, अच्छा, ये ठीक हुए लोग ही तो बैठे हैं। ये जो आपने एक पुस्तिका जारी की है जिसमें आपने तमाम चीज़ों का उल्लेख किया है कि किस किस चीज़ से आप ठीक करते हैं लोगों को, उसमें एक और भी पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूं पढ़कर। ये है 383 नंबर पर लिखा गया है कि देवी देवताओं के झूठे दर्शन होने का भ्रम होने की स्मृतियां। हाँ। मतलब कुछ लोग इस तरीके के दावे जो करते हैं, मतलब फर्जीवाड़ा कर रहे होते हैं Yes, कि बिल्कुल, मुझे दर्शन हो रहे हैं बिल्कुल, भगवान के, बिल्कुल। देवी देवताओं के। तो आप मेरे सामने ले आओ, जिनको दर्शन इस तरह के होते हैं, नाटक करते हैं, दुनिया भर का उछल कूद मचाते हैं, उनको दर्शन ही नहीं होंगे। हरियर गुरुदेव। या तो आपने अभी कहा खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की स्मृति ये परेशानी है, तो इसका मैं खुद भोग ही रहा हूँ। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे लोग रहे जो मुझे करीबन 2 साल से बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं खुद के बिजनेस में भोग ही रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था, मेरे में बहुत ज़्यादा घमंड था। लेकिन 2 सालों में मेरा ये पूरा का पूरा चीज़ चेंज हुई है। और तो ये खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे थे, तो कोई ताला लगा हुआ था इनके दिमाग पर जिसकी कुंजी थी वो आपके रहता पास? है, स्मृतियाँ रहती हैं। हाँ। अपने प्रार्थना और संकल्प से वो नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। हाँ। व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, बच्चे अब आनंद ले रहे हैं।
तो दरबार ने, अभी तो आपने देखा वैदिक प्रक्रिया से, जी। उसके बाद फिर ध्यान साधना से रोग और कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। हाँ। दरबार ने वो भी शुरू किया है। आपको कुछ कहना है? इधर आइए, आइए इधर। गुरुदेव, मेरे को जो दिक्कत है वो है कि एकदम से मतलब काम को लेके चलता हूँ, मन पूरा बनता है, जैसे एंड तक होने वाला होता है चीज़ें एकदम से फिनिश हो जाती हैं। बिल्कुल उच्चाटन सा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, करेक्ट, पूरी मेहनत से चलता हूँ, समझ गया। पूरी पूजा पाठ करके निकलता हूँ घर से। ठीक, समझ गया। अभी क्या होता है, इनको काम शुरू तेजी से करते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं। हाँ जी। आंख बंद करो, आज के बाद से नहीं होगा, आंखें बंद, हाथ अलग, हाथ अलग। प्रार्थना कर लीजिए अपने लिए कि जो मेरी ये वाली प्रॉब्लम है इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए। इस बच्चे का संकल्प पूरा किया जाए। आंखें बंद रखिए, प्रहार 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 3 बार ओम नमो नारायण बोल के आँख खोल लीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बैलेंस। अब आँख खोल। अब अपने आप को आप फील करिए, थोड़ा सा गहरी गहरी सांस में फील करिए कि क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप काम के एंड में जाके डल हो जाएंगे या उच्चाटन हो जाएगा। करिए। मैं आपको देखो सच बताऊं तो आंखों का तेज सा बढ़ा है मेरा, एकदम हैं? आंखों का तेज बढ़ा है। तेज बढ़ गया। बिल्कुल। तो तेज इसलिए बढ़ गया कि आप में सकारात्मकता आ गई, थैंक यू। है ना। गुरुदेव। अब आप कभी डल नहीं होंगे। तो लोगों के अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने दावे हैं। हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ पर जो लोग जो कह रहे हैं, जैसे जो कह रहे हैं, उनके बारे में आपको हम बता दें। हालांकि बार बार जब मैंने इनसे पूछा भी है गुरुदेव से कि इसकी सच्चाई क्या है, तो इनका ये कहना था हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड पर है, आप जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो आप खुद तय करिए सही क्या है, गलत क्या है इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।